1581 ईस्वी में मारवाड़ के शासक राव चंद्रसेन की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद में मुगल सम्राट अकबर जो है वो मारवाड़ को खालसा डिक्लेयर कर देता है। खालसा क्या होता है? वह भूमि जो सीधा केंद्र के अधीन हो उसको खालसा नाम से जाना जाता था। 2 साल के बाद में 1583 में राव चंद्रसेन के भाई उदय सिंह को ही मारवाड़ का शासक बना दिया जाता है। ये वही उदय सिंह है जिसने 1570 ईस्वी में जब नागौर दरबार आयोजित करवाया था अकबर ने, तो उसमें अपनी उपस्थिति दर्ज करवा करके अकबर के साथ में संधि कर ली थी। अब मोटा राजा उदय सिंह जो है वो 1583 में शासक बनता है और 1595 ईस्वी तक वो मारवाड़ का शासक रहता है। जैसे ही वो राजा बनता है वो मुगल अधीनता स्वीकार कर लेता है। तो अगर क्वेश्चन ये आए कि मारवाड़ का उस शासक का आप नाम बताइए जिसने सबसे पहले मुगल अधीनता को स्वीकार किया था, तो उसका नाम आएगा मोटा राजा उदय सिंह। न सिर्फ उन्होंने मुगल अधीनता स्वीकार की थी बल्कि वैवाहिक संबंध भी स्थापित कर लिए थे मुगल साम्राज्य के साथ में। मोटा राजा उदय सिंह ने अपनी बेटी मानीबाई, जिसको जोधाबाई के नाम से भी जाना जाता है, और उनकी एक उपाधि थी जगत गोसाई, उनकी शादी अकबर के बेटे जहांगीर के साथ में वो कर देते हैं मोटा राजा उदय सिंह, और बोलते हैं कि उन्हीं से बाद में शाहजहां पैदा हुआ था। तो ये हमने मोटा राजा उदय सिंह के बारे में देखा। सिर्फ यहाँ से क्वेश्चन यही बनता है कि कौन सा राजा जिसने सबसे पहले मुगल अधीनता स्वीकार की मारवाड़ के राठौड़ वंश से, तो मोटा राजा उदय सिंह। उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे कल्ला रायमलोथ के बारे में। अब ये कल्ला रायमलोथ थे कौन? उदय सिंह का एक भाई था रायमल, जिसको सिवाना की जागीर दी गई थी। जब राव मालदेव ने अपने बेटों के बीच में अपने राज्य को अलग अलग भागों में बांटा था तो उन्होंने रायमल को सिवाना की जागीर दी थी। उन्हीं रायमल का बेटा है कल्ला रायमलोथ। कल्ला रायमलोथ जब सिवाना का सामंत होता है उन्हीं के टाइम में 1589 ईस्वी में अकबर जो है वो अपनी सेना भेजता है और सिवाना के ऊपर अटैक करता है, और इसी टाइम में सिवाना का दूसरा साका होता है। और इस टाइम जो जौहर है वो कल्ला रायमलोथ की पत्नी भानकवर करती है, जो बूंदी के राजा सुरजन की बेटी होती है, और जौहर और केसरिया किया जाता है कल्ला रायमलोथ उनकी सेना के द्वारा। इस तरीके से सिवाना का दूसरा साका जो है उससे रिलेटेड यहाँ पर फैक्ट्स है जिसको लेकर के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब ये जो कल्ला रायमलोथ थे इनके मरसिए लिखे थे पृथ्वीराज राठौड़ ने। अब मरसिए क्या होते हैं? जब भी कोई पर्सन की डेथ हो जाती है तो उनकी डेथ के बाद में उनके रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें लिखी जाती हैं दोहे के रूप में या कविता के रूप में, उसको बोलते हैं मरसिए। लेकिन ये जो कल्ला रायमलोथ है उनके जीवित रहते हुए, मतलब वो जिंदा थे तभी उनके मरसिए लिख दिए थे पृथ्वीराज राठौड़ ने। तो इसी कारण से ये इंपॉर्टेंट है कि कल्ला रायमलोथ के मरसिए किसने लिखे थे? पृथ्वीराज राठौड़ ने। मोटा राजा उदय सिंह हो गया मारवाड़ का शासक। उसके बाद में मारवाड़ का इंपोर्टेंट राजा बनता है गज सिंह। गज सिंह का शासन काल होता है 1619 से 1638 ईस्वी के बीच में। गज सिंह को एक उपाधि देता है जहांगीर, और उस उपाधि का नाम होता है दलथम्मन। तो क्वेश्चन अगर आ जाए कि दलथम्मन उपाधि किसको दी थी? गज सिंह को दी थी। और किसने दी थी? जहांगीर ने दी थी। गज सिंह जो है वो अपनी एक प्रेमिका, ठीक है, उनकी एक लवर होती है अनारा बेगम, उससे इतना प्रभावित होते हैं कि उनकी बातों में आकर के वो अपने बड़े बेटे को राजा ना बना करके मारवाड़ का अपने छोटे बेटे जसवंत सिंह को मारवाड़ का राजा बना देते हैं, और बड़े बेटे अमर सिंह राठौड़ को नागौर की जो जागीर है वो दे देते हैं। तो ये गज सिंह के बारे में देखा। अब गज सिंह के दरबार में कुछ विद्वान रहा करते थे, उन विद्वानों के नाम और उन्होंने कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बुक लिखी वो आपको ध्यान में होनी चाहिए। केशवदास गार्डन ने 3 बुक लिखी। फर्स्ट गजगुण रूपक, सेकंड अमर सिंह रादुहा और थर्ड विवेक वार्ता। एक कवि का नाम है, एक विद्वान का नाम है हेम कवि, और उन्होंने एक बुक लिखी, उनका नाम है गुण भाषा चरित्र। तो ये हमने गज सिंह के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखे। अब देख लेते हैं अमर सिंह राठौड़ से रिलेटेड। अमर सिंह राठौड़ नागौर के राजा होते हैं। अमर सिंह राठौड़ के टाइम में एक इंपॉर्टेंट घटना होती है जिसका नाम होता है मतीरे की राड़। जब नागौर का राजा अमर सिंह होता है उस टाइम बीकानेर का राजा होता है कर्ण सिंह। कहानी ये होती है कि बीकानेर और नागौर की जहां पर सीमा मिलती है वहां पर बीकानेर का गांव होता है सीलवा गांव और नागौर का गांव होता है जाखड़िया गांव। तो यहाँ का जो किसान है, सीलवा गांव का जो फार्मर है, वो अपने यहाँ पर मतीरे उगाता है, मतलब तरबूज उगाता है। तो उसकी बेल जो है वो फैल करके नागौर के किसान के खेत में चली जाती है। तो उस बेल के ऊपर एक मतीरा, एक तरबूज लग जाता है और उस तरबूज को लेकर के ये युद्ध होता है। पहले इसमें दोनों किसान लड़ते हैं, फिर दोनों गांव लड़ते हैं और बाद में दोनों राज्य जो हैं वो इस युद्ध में भाग लेते हैं। अब किसकी जीत हुई किसकी हार हुई ये हमें ध्यान नहीं रखना, बस यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि मतीरे की राड़ कौन से राज्य से संबंधित है, कौन से गांव इसमें शामिल हुए थे और उस समय बीकानेर का
राजा कौन था, नागौर का राजा कौन था, ये आपको ध्यान में रखना है। और 1644 ईस्वी में ये मतीरे रिराड़ हुई थी, ये आपको ध्यान में रखना है। अमर सिंह राठौड़ जो है उसके लिए बोलते हैं कि वो बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली और एक तरीके से साहसी था। इसी कारण से उन्होंने शाहजहां के दरबार में उनके ही साले जो मीर बख्शी भी होते हैं सलावत खां को वहीं पर मार देते हैं। इसीलिए अमर सिंह राठौड़ को कटार का धनी भी बोलते हैं। और जब अमर सिंह राठौड़ वहां से बाहर निकलते हैं तो जिस दरवाजे का वो सहारा लेते हैं उस दरवाजे का नाम होता है बुखारा दरवाजा। ऐसे बोला जाता है कि शाहजहां इसके बाद में इतना डर जाता है कि बुखारा दरवाजा को वो हमेशा के लिए बंद करवा देता है। और 1809 ईस्वी में, मतलब जब हमारे भारत में कौन आई, ब्रिटिशर्स आई, अंग्रेज आई, तब जॉर्ज स्टील नाम का एक अंग्रेज आता है और वो इस दरवाजे को दोबारा से ओपन करवाता है। अमर सिंह राठौड़ वहां से भाग करके वापस अपने नागौर आ जाते हैं और बोलते हैं कि नागौर में उनके ही साले ने उनको मार दिया था, अमर सिंह राठौड़ को, और नागौर में ही अमर सिंह राठौड़ की 16 खंभों की छतरी बनी हुई है। तो देखो, ये हमारे आर्ट और कल्चर में इसके तरीके से इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किस राजा की कहाँ पर कितने खंभों की छतरी किससे रिलेटेड है। तो ये आपको ये जो फैक्ट है वो ध्यान में रखना है कि 16 खंभों की छतरी जो है वो अमर सिंह राठौड़ से संबंधित है।